आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कोई भी माइक्रोब्स किस तरह से इन्फेक्शन कॉज करता है, मतलब कैसे बॉडी के अंदर एंटर करता है और एंटर करने के बाद क्या ऐसी मैकेनिज़्म होती है बॉडी के अंदर जो पूरे इम्यून सिस्टम को इंस्टिगेट कर देता है। क्योंकि हमने मोस्टली देखा है जब कोई इन्फेक्शन होता है, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, या किसी पैरासाइट का इन्फेक्शन हो, या किसी प्रोटोजोन का इन्फेक्शन हो, या किसी भी इन्फेक्शियस पार्टिकल का बॉडी के अंदर जब एंट्री होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि लोकल उस एरिया में सबसे पहले जो है इन्फ्लेमेशन कॉज होता है। इन्फ्लेमेशन इज़ द मीन्स कि उसकी ये एक टिश्यू का रिस्पांस होता है, सेलुलर रिस्पांस होता है उस पैथोजन या उस बैक्टीरिया या उस फॉरेन एंटीजन के अगेंस्ट होता है। तो उससे क्या होता है, सबसे पहली चीज़ हम उसमें देखेंगे कि जब भी कहीं भी इन्फ्लेमेशन होता है तो उस एरिया पे ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। तो उस एरिया पे इन्फ्लेमेशन यानी वहाँ पर जो सेल्स होती हैं, जो लिविंग सेल्स होती हैं, उन पे जब डैमेज होता है तो वो क्या करती हैं, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज होती है तो वो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स रिलीज़ करती हैं, कुछ ऐसे इंटरल्यूकेंस, कुछ ऐसे साइटोकाइंस का मतलब एक तरह से जैसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होता है। जैसे अगर हम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को देखें तो 3 तरह के होते हैं, एक होता है ऑटोक्राइन, पैराक्राइन एंड एंडोक्राइन। तो ये कुछ ऐसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ऑटोक्राइन भी होते हैं, पैराक्राइन भी होते हैं और एंडोक्राइन भी होते हैं। ये सेल्स रिलीज़ करती हैं और आसपास के पूरे एनवायरनमेंट को रेड अलर्ट कर देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जब कोई बैक्टीरिया, कोई पैथोजन, सपोज मान लीजिए स्किन पर किसी बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया और जैसे ही बैक्टीरिया अटैक करता है तो उस जगह की स्किन को, उस जगह की सेल को डैमेज करता है। जब उस जगह की सेल को डैमेज करता है तो वो सेल IL-1 का सिक्रीजन करती है, IL-2 का सिक्रीजन करती है और गामा इंटरफेरॉन का, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर का सिक्रीजन करती है, IL-1 का सिक्रीजन करती है। IL-1 लोकली डिफ्यूज़ होता है और अगर सेवियर इन्फेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा मैसिव टाइप का इन्फेक्शन होता है तो बहुत सारी सेल्स एक साथ IL-1 का सिक्रीजन करती हैं और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर का सिक्रीजन करती है। तो ऐसे में क्या होता है, वो और दूसरी IL-1 जो है वो न्यूट्रोफिल सेल्स को अट्रैक्ट करता है, यानी कीमोटैक्टिक एजेंट की तरह काम करता है। बहुत सारी न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है जिससे ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और उस जगह पर ब्लड का फ्लो बढ़ने से एडिमा जैसी कंडीशन क्रिएट होती है, यानी वहाँ पर फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है, ब्लड की सेल्स इकट्ठा होने लगती हैं और उसकी वजह से क्या होता है, इंटरल्यूकेन जो IL-1 साइटोकाइन यूज़ होता है, IL-1 वो पूरी बॉडी में, अगर पूरी बॉडी में बहुत दिनों तक अगर इन्फेक्शन होता है तो पूरी बॉडी में फैल जाता है, स्प्रेड कर जाता है और हाइपोथैलेमस पे जाके पहुंचता है, वहाँ बाइंड करता है और वहाँ से वो टेम्परेचर को इंस्टिगेट करता है, बढ़ा देता है, ताकि जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है उसको 39 पे कर देता है। जिससे क्या होता है, बैक्टीरिया के लिए जो सूटेबल इन्वायरमेंट होता है वो सूटेबल इन्वायरमेंट नहीं रह जाता है, बैक्टीरिया के लिए बहुत टफ हो जाता है और इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। क्योंकि जब